अच्छा जी, अब हमने एएनएस का जो है वो बेसिक ओवरव्यू कर लिया है। अब हमने स्टार्ट करना है एएनएस के अंदर जो हमारा दूसरी चीज़ है, दूसरी दो चीज़ें हमने करनी है। एक हम कॉलिनर्जिक सिस्टम करेंगे, उसकी ड्रग्स करेंगे, और एक एड्रिनर्जिक सिस्टम की ड्रग्स करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। एक चीज़ पहले आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपना ओवरव्यू बनाना है, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। ये जो कॉलिनर्जिक सिस्टम है, इसको पता है हम क्या करेंगे, दो पोर्शंस में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कॉलिनर्जिक एगनिस्ट, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि जाएँ और बॉडी में वही काम करें जो कि कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स करती हैं, जो कि कॉलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन करता है। वही काम जो ड्रग्स करेंगी वो हैं कॉलिनर्जिक एगनिस्ट, और जो उसको अपोज करेंगी वो हैं हमारे पास कॉलिनर्जिक एंटागनिस्ट। तो पहले हम एगनिस्ट पढ़ेंगे और फिर हम एंटागनिस्ट पढ़ेंगे। एगनिस्ट में आपको बात समझ आ गई कि एगनिस्ट कौन होती हैं, जो जाके कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स के और कॉलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शंस को क्या करेंगी, मिमिक करेंगी या कॉपी करेंगी, मिमिक करेंगी या कॉपी करेंगी। अब ये जो कॉलिनर्जिक एगनिस्ट हैं, इनकी क्लासिफिकेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो इनकी क्लासिफिकेशन आपने बतानी है। हमने इनको क्लासीफाई कैसे करना है, हमने कहना है कि एक हमारे पास क्या होती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगनिस्ट होती हैं। एक क्या होती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगनिस्ट होती हैं। क्या मतलब है इसका बताती हूँ मैं। और दूसरी हमारे पास क्या होती हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगनिस्ट होती हैं। कौन होती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग से क्या मुराद है बच्चों, डायरेक्ट एक्टिंग से ये मुराद है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक नर्व टर्मिनल है, ठीक है, और ये जो है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का नर्व टर्मिनल है, और यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, कौन, एसिटाइलकोलिन, वही रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन है, और अभी मैंने बताया है इफेक्टर ऑर्गन पे एसिटाइलकोलिन के लिए दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्क्यूरेनिक और निकोटीनिक, मस्क्यूरेनिक और निकोटीनिक, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रही हूँ, एक ही जगह पे दोनों साथ साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, सही है। अब इस एसिटाइलकोलिन ने क्या करना है, या तो अगर मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होगा तो उस पर बाइंड करेगा, या फिर निकोटीनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। मैं बाहर से एक ऐसी ड्रग दे रही हूँ, ठीक है, मैं बाहर से एक ऐसी ड्रग दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल उस ड्रग का नाम है बेथनीकॉल, उस ड्रग का क्या नाम है, बेथनीकॉल। ये बेथनीकॉल क्या कर रही है कि जिस तरह एसिटाइलकोलिन इस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था, ये बेथनीकॉल भी उसी तरह इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगी और वही काम करवाएगी जो कि एसिटाइलकोलिन करा रहा था। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग है, क्योंकि ये उन्हीं रिसेप्टर को जाके बाइंड करती है, स्टिमुलेट करती है, जिनको एसिटाइलकोलिन कर रहा था। हमारे पास ये होती हैं डायरेक्ट एक्टिंग। अब बात आती है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो बच्चों आपको पता है, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तो यहाँ पे समझ लो हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, जो इस एसिटाइलकोलिन को फ़ौरन दो पार्ट्स में तोड़ देता है। कौन से दो पार्ट्स में तोड़ देता है, एसिटाइल में और कोलिन में। अगर इसकी एक्टिविटी जो है वो बार बार एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा है तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स कम होंगे ना। और हम अगर पेशेंट के अंदर ये कॉलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो या तो हम डायरेक्ट एक्टिंग दे देंगे जो उन्हीं रिसेप्टर्स पे लगेंगी और वही काम करेंगी जो एसिटाइलकोलिन करता है, या इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स देंगे। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या करती हैं कि वो जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज है इसको आके ब्लॉक कर देती हैं, इसको क्या करती हैं, आके ब्लॉक कर देती हैं। अब जो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है वो डिग्रेड नहीं होगा। जब वो डिग्रेड नहीं होगा तो वो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और जितना ज़्यादा एक्युमुलेट होगा उतना ही इफेक्टर ऑर्गन को ये बार बार रिसेप्टर पे अटैच होकर स्टिमुलेट करेगा और कॉलिनर्जिक एक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी। बात समझ आई है। डायरेक्ट एक्टिंग वो हैं जो रिसेप्टर पे अटैच होती हैं और वही सेम काम करती हैं, और इनडायरेक्ट वो हैं जो कि कॉलिनेस्ट्रेज को ब्लॉक कर देंगी और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को बढ़ा देंगी और इन टर्न इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये एक बात है, इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। अब ये जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं बच्चों, इनको हम जो है आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के। ईदर ये जो डायरेक्ट एक्टिंग है ये मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पे लगती हैं या निकोटीनिक पे। तो डायरेक्ट एक्टिंग आगे से क्या होती हैं, मस्क्यूरेनिक डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगनिस्ट या निकोटीनिक डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक एगनिस्ट। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो दोनों रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट कर सकती हैं, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग की, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग भी आगे फर्दर दो तरह की हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का ये मतलब है ऐसी ड्रग होगी जो इसको जाके ब्लॉक तो कर देगी लेकिन परमानेंटली नहीं करेगी। अगर एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा होगा तो उस ड्रग का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और ये फिर से खाना शुरू कर देगा, एसिटाइलकोलिन को तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। ये उसके इनहिबिटरी इफेक्ट से निकल जाएगा अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये रिवर्सिबल होगी। और फिर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं अगर हम वो दे देंगे जैसे कि इकोथायोफेट, तो वो इसको क्या करेगा, परमानेंटली ब्लॉक करेगा।
वो इसको परमानेंटली या फिर कंप्लीटली जो है वो इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देगा। तो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है वो फर्दर क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सो कॉलिनर्जिक एगनिस्ट वो ड्रग्स हैं जो कॉलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगी या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्यूरेनिक और निकोटोनिक होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस रिसेप्टर पे अटैच कर रही हैं, और इनडायरेक्ट कि इधर वो इसको परमानेंटली ब्लॉक कर रही हैं या टेम्परेरीली कर रही हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होंगी। अब ये जो रिवर्सिबल है ना, इनको फर्दर आप क्लासीफाई करते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। डिपेंडिंग अपॉन देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ ये कैटजन के फर्स्ट पेज के ऊपर ड्रॉ भी हुई है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम कहते हैं कि या तो ये क्या होंगी, शॉर्ट एक्टिंग, या ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होंगी, या ये लॉन्ग एक्टिंग होंगी। क्या होंगी, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग। अब अगर आपने एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल्स तो आपको तभी याद होगी ना जब हम ड्रग्स को समझेंगे, लेकिन आप अपने पास जब इसको लिखोगे तो साथ एग्जाम्पल्स लिख लोगे कि जो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं उसमें हमारे पास आती है एड्रोफोनियम, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आती है फाइसोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन, जबकि लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं। और इरिवर्सिबल में मैंने बताया है कि हमारे पास एक ही ड्रग बताई हुई है बुक के अंदर, इकोथायोफेट। ठीक है, इकोथायोफेट। मस्क्यूरेनिक और निकोटीनिक जो ड्रग्स है ना, अब ये यहाँ पे अगर मैं बताऊँगी तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, साथ साथ आपको समझाऊंगी। लेकिन इस मस्क्यूरेनिक को भी हम डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल ग्रुप दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं, दो तरह से फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि इधर ये जो ड्रग्स हैं ये कोलिन ईस्टर्स हैं या फिर अल्कलाइड हैं। क्या हैं, या तो ये ईस्टर्स हैं या फिर ये क्या हैं, अल्कलाइड हैं। सही है, अल्कलाइड वो होती हैं जिनके पास नाइट्रोजीनियस ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल पाइलोकार्पाइन। ठीक है, अभी आप आगे ड्रग्स पढ़ोगे तो ये याद होंगी। और जो हमारे पास ईस्टर्स होते हैं उनमें एसिटलकोलिन, मेथकोलिन और ये कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये हमने कर ली है कॉलिनर्जिक एगनिस्ट की क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि कॉलिनर्जिक ड्रग एगनिस्ट भी होती हैं, एंटागनिस्ट भी होती हैं। एगनिस्ट एक्टिविटी बढ़ाएंगी, एंटागनिस्ट एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगी। एगनिस्ट जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग भी होती हैं, इनडायरेक्ट भी होती हैं। डायरेक्ट एक्टिंग डिपेंडिंग अपॉन रिसेप्टर मस्क्यूरेनिक और निकोटीनिक होंगी। मस्क्यूरेनिक या तो उनमें ईस्टर ग्रुप होगा या फिर नाइट्रोजीनियस ग्रुप होगा, तो वो अल्कलाइड इन नेचर होंगी। इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकती हैं। रिवर्सिबल आगे शॉर्ट एक्टिंग जैसे कि एड्रोफोनियम, इंटरमीडिएट एक्टिंग नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, और लॉन्ग एक्टिंग हो सकती हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वगैरह, या इरिवर्सिबल इकोथायोफेट। तो ये जो कैटजन है इसके अंदर ये क्लासिफिकेशन जो है वो बताई हुई है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। ये पूछते हैं और SCQ में भी आती है। अब हम बात करते हैं, खैर ये मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर इसके लर्निंग आउटकम्स क्या है और हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी सारी गेम है, यानी ये जो क्या है, एसिटाइलकोलिन है, ये कैसे बनता है। ठीक है, कैटजन के अंदर इसको पहले ही चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, जबकि लिपनकॉर्ट के अंदर दूसरे चैप्टर में सेम स्टेप्स हैं, सेम सीक्वेंस है, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एसिटाइलकोलिन की जो बायोकेमिस्ट्री है वो क्या है, यानी ये कैसे सिंथेसाइज होता है, कहाँ स्टोर होता है, कैसे रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद रिसेप्टर को कैसे स्टिमुलेट करता है, फिर डिग्रेड होता है और इसकी रिसाइकलिंग। ये 6 स्टेप्स हैं जो मैं आपको भी पढ़ाऊँगी। उसके बाद जो है जब हम एसिटाइलकोलिन पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है वो बताऊंगी।